बड़े भाव से मिलता है। एक थोड़ा उदाहरण देके आपको समझाऊं। जैसे ये चार दीवारी बनी हुई है ना, बाउंड्री, वैसे ही एक चार दीवारी बनी हुई थी और उस चार दीवारी के अंदर किसी प्रकार से एक अंधा व्यक्ति पहुंच गया। अब अंधा है बेचारा, इसमें से निकले कैसे? लेकिन उसने तरकीब, एक विचार किया, हार नहीं मानी, विचार किया। तो दीवार को पकड़ पकड़ करके सारी ओर घूम जाता, लेकिन जैसे ही मेन दरवाजा आता निकलने के लिए, जब उसके सर में खुजली हो जाती। अब खुजली जब लगती तो खुजाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाता और वो चलता जाता, मार्ग निकल गया। फिर उसको वही घूम कर आना पड़ता है। ये शरीर क्या है? ये जो शरीर मिला है ना, बड़े भाव से मिला है। और ये बाउंड्री क्या है? ये 84 लाख योनियां हैं। ये चार दीवारी क्या है? 84 लाख योनियां। और इस 84 लाख योनियों में जीव अपने अपने कर्मों के द्वारा पहुंचता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और ये देखिए, 50 रुपए पहले और 50 रुपए अब। श्रीमान श्री बड़े भैया पुष्पेंद्र जी, जो कि बिरयानी का काम करते हैं, बिरयानी लगाते हैं, बहुत सुंदर 50 रुपए का सहयोग करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें। और 500 रुपए हमारे जो बहुत ही प्रिय जो अंकुर भैया हैं, इनकी माता जी ने मुझे और मेरे आचार्यों के लिए 500 रुपए का सहयोग किया। परमात्मा कल्याण करे। एक बार जोरदार ताली बजा देगा। क्या बात है सज्जनों, ये जो संसार में जो इंसान का शरीर मिलता है ना, ये अपने अपने कर्मों के द्वारा मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। क्योंकि हम सब स्वर्ग की कामना करते हैं कि स्वर्ग पहुंच जाए, लेकिन स्वर्ग में कब तक रह सकते हैं? कि जितने हमने पुण्य किए ना, कि जब तक वो पुण्य खत्म नहीं होते तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। और जैसे हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, हमको तुरंत इस धरती पर आना पड़ता है। इसलिए भगवान बड़ी करुणा करके कवों की कर करुणा नित देही। परमात्मा बड़ी कृपा करके, बड़ी करुणा करके ये इंसान का शरीर हमको देते हैं, मानव का शरीर हमको देते हैं कि कोई बात नहीं, एक मौका इसको दे दो, ये आपका भजन कर लेगा और अब की बार मुझे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन ना, इंसान का शरीर पा करके महाराज वही इस माया में फंस जाता है। भगवान का भजन तो कर नहीं पाता है, प्रभु का नाम तो ले नहीं पाता है, और फिर वही माया के चक्कर में फंस जाता है। जब भजन नहीं करता तो अगला जन्म क्या होता है? ये हमें अपनी आंखों से जो भी कुछ दिख रहा है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर, भैंस, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव रहते हैं ना, इस मनुष्य शरीर के अलावा हमको फिर इन योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने भगवान का भजन नहीं किया। तो एक बुढ़े बाबा किसी प्रकार से बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। केवल 24 घंटे उनके ऑक्सीजन लगी और 24 घंटे में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास डॉक्टर साहब ने बिल बना दिया। अब उस बिल को देख करके ये बाबा रोने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा तुम गरीब हो, कोई बात नहीं, अरे हम इसमें से थोड़ा कम पैसे कर देंगे, कोई बात नहीं। बाबा और जोर से रोने लगे। डॉक्टर साहब बोले, बताओ बाबा, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, तुम क्यों रो रहे हो?
डॉक्टर साहब से एक ही बात कही बाबा जी ने, डॉक्टर साहब आपने 24 घंटे मुझे ऑक्सीजन दी है तो केवल 1 लाख रुपए ले दिए, लेकिन जब से मैंने जन्म लिया है और आज तक परमात्मा ने जो जितनी सांस मुझे दी है ना, यदि वह परमात्मा, आपने तो केवल 24 घंटे के 1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जब वो परमात्मा, मैंने आज तक उसका भजन नहीं किया, यदि वो परमात्मा मुझसे हिसाब मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? उस परमात्मा की पूर्ति कैसे करूंगा? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब से जन्म लिया है और अब तक बूढ़ा होने को आ गया, उस परमात्मा की न जाने कितनी सांसों को मैंने खर्च किया। सच में ये कथाएं इसलिए होती हैं कि सोए हुए को जगा देना।